नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों लूसेंट सीरीज़ में आपका जहाँ तक आप देखते हैं लूसेंट बायोलॉजी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 366 पेज नंबर चल रहा है, आप लोग बन रहे हैं मेरे साथ। और 366 पेज नंबर में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। शुरू करना है मानव शरीर के तंत्र से, ठीक ना। ये सब हम लोग सब पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। और पीछे का वीडियो आप छूट गया है उसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं मानव शरीर के तंत्र, ठीक ना। तो पाचन तंत्र सबसे पहले देखते हैं। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सा अवस्था से होकर गुजरता है? तो अंतर्ग्रहण माने इंजाइसन, उसके बाद पाचन डाइजेशन, फिर अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, और स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, फिर उसके बाद लास्ट में मल परित्याग। हमारा 5 तरह से होकर पाचन तंत्र गुजरता है, ठीक ना। तो अंतर्ग्रहण मतलब क्या हो गया कि भोजन को हम मुख में लेते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाता है। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। पाचन क्या कहलाता है दोस्तों? तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, हो जाता है, शुरुआत से ही मुंह से ही क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है ना मनुष्यों में। और क्या होता है, तो यह छोटी आंत तक जारी रहता है। कहाँ तक जारी रहता है पाचन? छोटी आंतों तक जारी रहता है पचना। और मुख में जो स्थित है लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो एंजाइम है टाइलिन, भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, मंड को माल्टोज में शर्करा में अपघटित कर देता है। माल्टोज शर्करा में क्या कर देता है? अपघटित कर देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मनुष्य में भोजन में पाचन मुख से जब शुरुआत हो जाता है और यही छोटी आंत तक जारी रहता है, ठीक ना। और लास्ट में जो होता है मुख्य में स्थित जो लार होता है ग्रंथिया, उससे निकलने वाली एंजाइम टाइलिन भोजन को क्या कर देती है? उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देती है। टाइलिन क्या करता है? तो मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, तोड़ देता है। फिर क्या होता है? फिर माल्टेज जो होता है, माल्टेज नामक एंजाइम, वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। तो पहले जो टाइलिन नामक एंजाइम था, ये मंड को क्या कर दिया? मंड मतलब हमारा स्टार्च हो गया जो खाना में मिलता है। तो मंड को क्या कर दिया? तो माल्टोज शर्करा में तोड़ दिया। अब आया माल्टेज नामक एंजाइम। माल्टेज नामक एंजाइम क्या किया? तो माल्टोज शर्करा को क्या कर दिया? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। और हमको क्या चाहिए था? हमको तो ग्लूकोज ही चाहिए था, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारा क्या है? एनर्जी है ना। तो देखिए लास्ट में ग्लूकोज का बनना जरूरी रहता है। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है वे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? मारने का काम करता है, ठीक ठीक ना। लाइसोजाइम जो होता है यहाँ पे नष्ट करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त लार में जो उपस्थित होता है शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन अमाशय में क्या हो जाता है? पहुँच जाता है धीरे से। तो अब सबसे पहले अमाशय के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं स्टोमक। अमाशय में जो भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन? लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथिया से जठर रस निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही अमाशय में भोजन पहुंचता है, वैसे ही पाइलोरी ग्रंथिया हम लोग के पेट में जो होती है, उससे क्या निकलने रहता है? जठर रस। जठर रस मतलब खाना पचाने वाला रस निकलने लगता है। और यह हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव्य होता है, ठीक ना। ये कैसा होता है? तो हल्का सा पीला कलर का होता है और अम्ल जैसा होता है, एसिड होता है ना। और इसका जो मान होता है पीएच का, मतलब अम्लीय द्रव्य जो होता है, पीएच कितना होता है इसका? 1.5 से 3.5 के बीच होता है। आप लोग जानते होंगे अम्ल कि पीएच मान क्या होता है ना। 7 से अगर कम रहे तो उसको अम्ल बोलेंगे, 7 से ज़्यादा रहता है तो उसको आप क्षारीय बोलते हैं, है ना। ये सब तो आपको पता होगा। तो यही कह रहा है कि पीएच मान कितना होता है? तो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है अम्ल द्रव्य, जो है पीला रंग का जो है जठर रस निकलता है जिसका। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिटिक होता है ना। अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हम लोग का जो अमाशय है उसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हम लोग पता है पेट में अमाशय में कौन सा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखे थे पाइलोरी ग्रंथिया से जठर रस निकल रहा था। ये भी कैसा था? ये भी एसिडिक था, 1.5 से 3.5। तो दोनों ही हमारा क्या है? एसिड है यहाँ पे। तो ऑक्सिंटिक कोशिका से हमारा निकला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पाइलोरी ग्रंथि से निकला जो कि क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था गैस्ट्रिक जूस, ठीक ना। गैस्ट्रिक जूस जो पीले रंग का एक अम्लीय द्रव्य था, जिसका मान पीएच 1.5 से 3.5 के बीच में होता था। तो ये जो दोनों निकले हमारे पेट में, ये सब क्या करते हैं? तो भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन के साथ साथ जितना भी जीवाणु होते हैं इसको नष्ट करने का भी काम कर देते हैं। एंजाइम की क्रिया को तेज करना, जितना भी एंजाइम है उसको क्रिया को तेज करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। भोजन जो हम लोग को जाता है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक ना। अब जिससे क्या होगा? लार की टाइलिन की क्रिया क्या हो जाएगी? वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जो लार का काम था, जो टाइलिन का क्या कर रहा था? मंड को यहाँ पे क्या हम लोग देखे थे? मंड को किस में तोड़ रहा था? टाइलिन। तो मंड टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में तोड़ रहा था। फिर माल्टोज शर्करा को कौन तोड़ दे रहा था? तो हमारा लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो हो रहा था, सॉरी माल्टोज शर्करा को एंजाइम जो तोड़ रहा था वो माल्टेज नामक एंजाइम जो था माल्टोज शर्करा में तोड़ रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
माल्टेज नामक माल्टोज शर्करा को और टाइलिन नामक हमारा मंड को, किस में, माल्टोज शर्करा को। और माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ने वाला कौन था, तो एंजाइम माल्टोज शर्करा को कौन था, माल्टेज था। कौन था, माल्टेज था। वही यहाँ पे हम लोग देखें तो आगे देखते हैं दोस्तों, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ चलिए, हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन क्रिया समाप्त हो जाती है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में जो निकलने वाला जठर रस से जो निकलता है एंजाइम, हम लोग का पेट में जो अमाशय है, अमाशय से जो निकलने वाला जो रस होता है एंजाइम, वो कौन कौन सा रस होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, पेप्सिन और रेनिन होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करने का काम करता है। क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में, पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो है दूध की धुली हुई प्रोटीन जो है कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में के रूप में बदल देता है, ठीक ना। पेप्सिन जो है प्रोटीन को खंडित करके कहाँ, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। और दूसरी तरफ रेनिन जो है दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में के रूप में बदल देता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं थोड़ा जीभ के बारे में, टंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मुख गुहा के फर्श पर जो स्थित होता है छोटा सा मांसल रचना जो है जीभ हमारा, ऊपरी सतह पर कई छोटा छोटा अंकुर होता है उसके जीभ पे। हम लोग देखते हैं, अगर जूम करके देखिएगा जीभ पे छोटा छोटा रेघारी जैसा उस पर होता है, धागा जैसा छोटा छोटा रहता है जीभ के ऊपर, जिन्हें हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। उसी से हम लोग को टेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, पेपिलियाई, पेपिलियाई बोलते हैं ना, अंकुर बोलते हैं, छोटा छोटा अंकुर। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा हम लोग मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों के बारे में, मीठा कड़वा खट्टा आदि इस सब के बारे में ज्ञान होता है। जीभ के जो अग्र भाग होते हैं, आगे का भाग जो मीठा स्वाद का, देखिए हमारा जीभ बना देते हैं दोस्तों, देखिए जीभ हो गया। ये जो होता है आगे का भाग, ये मीठा का क्या कराता है, बोध कराता है, खट्टा आदि का ज्ञान करवाता है, ठीक। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का और पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का। ये बगल वाला जो हिस्सा है ये खट्टा हो गया, पीछे का हिस्सा जो है ये कड़वा हो गया, ठीक ना। पश्च भाग से कड़वे स्वाद का, बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में क्या कर देता है, मदद करता है। अब आते हैं थोड़ा दांत के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है जीभ के बारे में। तो सॉरी दांत बारे, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक क्या होती है, पंक्ति पाई जाती है। मुख गुहा के कहाँ, ऊपर और नीचे दोनों 16 को पाया जाता है ना। तो मनुष्य में दांत जो है गर्त दंती, द कोडोंट, दीवार दंती, डाइफायोडेंट और विषय दंती जो हो गया हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं 3 तरह से। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं ऊपर नीचे मिला के। जबड़े के प्रत्येक और 2 कृंतक, 1 रंधक और 2 अग्रचर्मक होते हैं। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो 2 इंसाइजर, 1 केनाइन और क्या होता है 2 प्रीमोलर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको जूम आउट करके कि तथा 3 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। चवर्णक मतलब चबाने वाला दांत, मोलर्स जिसको बोलते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य शैशवावस्था में 20 गो दांत निकलता है, फिर झड़ जाता है। फिर दूध के दांत जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्की टूथ, लगभग वयस्क जब होता है उससे मनुष्य में कितना दांत हो जाता है, 32 गो दांत रह जाता है। तो देखिए हम लोग का दांतों का जो है ये हमारा, मान के चलिए हमारा दांत हो गया, ठीक, एक ऊपर का एक नीचे का, ये हमारा ऊपर नीचे का दोनों दांत हो गया, ठीक ना। तब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे जो मनुष्य का दांतों का तो सूत्र दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा 2 1 2 3, ये हमारा सूत्र होता है 2 1 2 3, है ना। और जो है 2 1 2 3 है, ये 8 गो ऊपर होता है, 8 गो नीचे होता है, ठीक ना। एक साइड में मान के चलिए ये हमारा दांत हो गया। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 देखिएगा हमारा यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे हो गया 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना। ऐसे करके 8 गो इधर हो गया, 8 गो इधर हो गया, 16 गो नीचे, और फिर सेम ऐसे ही इधर साइड भी होता है, मतलब ऊपर साइड में होता है। तो 32 गो हुआ ना। तो ऐसे करके हम लोग देखे थे। और कौन कौन सा कहाँ पे हम लोग देखे थे, 2 गो 4 गो कौन कितना होता है, ये सब भी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जबड़े प्रत्येक 2 कृंतक होता है, इंसाइजर, यहाँ पे 2 इंसाइजर आई लिखा है ना, 2 इंसाइजर होता है, 1 रंधक होता है केनाइन, यहाँ पे रंधक केनाइन लिखा है, एक ऊपर 1 नीचे। फिर अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स होता है जो पीएम लिखा है, 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। फिर 3 गो मोलर्स होता है, 3 गो एमएम लिखा है, ऊपर नीचे 3 गो मोलर्स होता है। ऐसे ही करके ऊपर का हो गया 3 2 5 6 7 8 8 गो ऊपर हो गया, 8 गो नीचे हो गया।
सॉरी 8 गो इस साइड का हो गया, 8 गो इस साइड का हो गया, 8 8 16 गो ऊपर, 16 गो नीचे, तो 16 16 32 गो हो गया हमारा दांत। तो दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है। दांत का जो ऊपर हिस्सा रहता है, जो शिखर वाला बोलते हैं, उसको इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। उस पर चमकीला चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दांत को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इनामेल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूछेगा कि सबसे कठोर हड्डी कहाँ पे पाया जाता है, तो दांतों के ऊपर जो इनामेल होता है वही पाया जाता है। समझे? सबसे कठोर हड्डी वहाँ पे पाया जाता है। अब आते हैं थोड़ा लार ग्रंथिया के बारे में देखते हैं। लार ग्रंथिया देखिएगा, मनुष्य में जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ? 3 जोड़ी, मतलब 6 गो। पहली जोड़ी जो होती है लार ग्रंथियाँ जिह्वा के दोनों एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। जीभ है ना, जीभ, जीभ के दोनों साइड में हमारा लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। ठीक ना? पहली जोड़ी लार ग्रंथियाँ जिह्वा के दोनों और एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। ठीक ना? किस नाम से जानी जाती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से। दूसरी जोड़ी जो होती है लार ग्रंथियाँ निचले जबड़े के मध्य मैगजिल अस्थि के दोनों और एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। दूसरी जोड़ी कहाँ पे होती है? तो लार ग्रंथिया जो होता है, लार ग्रंथिया नीचे में जबड़ा में, नीचे निचले जबड़े में मध्य में स्थित होता है। हम लोग देखिएगा कभी कभी जीभ को उठा के यहाँ से पानी निकलता है। ठीक ना? यहीं से जीभ के ऊपर नीचे से, तो यही होता है कि जबड़े के मध्य के मैगजिल अस्थि के दोनों ओर से एक एक स्थित संख्या में क्या होती है? उपस्थित होती है। इसी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो होती है दोनों कानों के नीचे एक एक होती है। मान के चलिए हमारा यहाँ पे कान है दोनों तरफ, तो इसके नीचे में कभी कभी आप लोग देखिएगा कुछ दिन तक कुछ देर तक आप भूखे रह जाते हैं ना, तो यहाँ पे तेज़ सुई जैसा, चुभन जैसा दर्द होता है कान के नीचे। वही जो होता है हमारा क्या होता है? लार जो ग्रंथि होता है वही देर तक भूखे रहने के कारण बोलता है कि इतना देर तक क्यों भूखे हो भाई, हमको अपना छोड़ना है ना, तो हम छोड़बे करेंगे, इसीलिए दर्द दर्द करता है। तो तीसरी जोड़ी ग्रंथि हम लोग देख लिए दोनों कानों के नीचे एक संख्या में उपस्थित होती है। तो 2 4 6 हो गया ना हमारा, के नाम से जानी जाती है। मनुष्य में लार जो होता है लगभग 99% जल, 99% उसमें जल होता है, मात्र 1% उसमें एंजाइम होता है। ठीक ना? लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो हम लोग देख लिए थे, और टाइलिन जो होता है ये हमारा, ये भी देख लिए थे टाइलिन। यहाँ पे सारा हम लोग देखे थे, है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखे थे टाइलिन के बारे में। टाइलिन भोजन क्या करता था? उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता था। उसके बाद जो था माल्टोज नामक एंजाइम जो था माल्टोज शर्करा को किस में बदल देता था? ग्लूकोज में बदल देता था। तो इसमें कौन कौन सा हमारा एंजाइम दो को देखने को मिला? तो टाइलिन देखने को मिला और माल्टेज देखने को मिला। टाइलिन का काम क्या था? मंड को माल्टोज शर्करा में बदलना, और माल्टेज का क्या काम था? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। ठीक ना? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोनों को। टाइलिन जो है वो मंड को बदलता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज शर्करा में ग्लूकोज को बदलता है। ठीक ना? ग्लूकोज में बदलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पक्वाशय। पक्वाशय का नाम आप लोगों ने सुना है कभी? पक्वाशय जिसको ड्यूडनम बोलते हैं, इसमें पाचन। तो भोजन को पक्वाशय पहुँचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत जो लीवर से निकलने वाला पीत रस है, क्या रखता है? पीत रस है नामक आकार मिलता है। ठीक ना? भोजन को जब पक्वाशय में पहुँचता है, ड्यूडनम में जो पहुँचता है, ड्यूडनम आप लोग को बता रहे हैं ड्यूडनम कैसा। देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा ड्यूडनम जो होता है, देखिए जो हमारा जो है, जो जे आकार का जो होता है ना, यहाँ से जो हम लोग खाना निकलता है, जो मोड़ रहता है ना, मोड़, इसी को बोलते हैं ड्यूडनम, है ना? इसी को ड्यूडनम बोलते हैं। इसी से छोटी, अब जहाँ से क्रॉस करके अब छोटी आंत में जाना रहता है खाना, उसके बाद बड़ी आंत में जो जाता है, तो जो क्रॉस करने वाला रहता है ना, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा पचता है, यहाँ पे खाना क्या रहता है? बहुत ज़्यादा पाचन होता है ड्यूडनम में। तो देखिएगा, तो ड्यूडनम में ही क्या होता है? जितना ही पित्त रस होता है उसके बगल में ही कनेक्शन में रहता है पित्ताशय रहता है, वहीं से पित्त रस निकलता है, ड्यूडनम में ही मिलता है। पित्त रस क्षारीय कर देता है ड्यूडनम में, और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। कहाँ पर? ड्यूडनियम में। तो यहाँ अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आकर भोजन में मिल जाता है वहीं से, और वहाँ पे बगल में पेनक्रियाज रहता है, वहाँ से उसी में ड्यूडनम में क्या छोड़ देता है? अपना सारा रस छोड़ देता है अग्नाशय, वो पित्त रस छोड़ देता है, फिर से क्षारीय बन जाता है ड्यूडनम में ही। और इस 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक ना? इसमें कितना प्रकार के एंजाइम होते हैं? ड्यूडनम में कितना प्रकार के एंजाइम आते हैं? तो 3 तरह से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा क्या है? एमाइलेज है। यह मांड जो है स्टार्च को क्या कर देता है? घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसमें? घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तीसरा लाइपेज है। क्या है तीसरा? लाइपेज है। यह इमल्सिफाइड वसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज का क्या कार्य है? वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करना लाइपेज का काम होता है। एमाइलेज का क्या कार्य था? मांड को, शर्करा को
शर्करा में परिवर्तित करना है, स्टार्च को किस में, शर्करा में परिवर्तित करना एमाइलेज का काम था, लाइपेज का। और पीछे भी हम लोग देखे थे कि शर्करा में बदलने वाला कौन सा था जी, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि शर्करा में बदलने वाला जो था माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने वाला था, ठीक। और टाइलिन जो था वो मंड को माल्टोज शर्करा में बदल रहा था। तो टाइलिन का काम भी हो गया, एक ही हो गया, जो क्या है स्टार्च को शर्करा में बदल रहा था। और यहाँ भी हम लोग देख रहे थे एमाइलेज जो है ये भी मंड को क्या करता है, शर्करा में बदल रहा है। और लाइपेज तो देखिए लिए हम लोग इमल्सिफाइड जो होता है वसाओं को, वसा माने फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलने का काम किसका है, लाइपेज का है। छोटी आंत के बारे में देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाचन इसी में होता है। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, एवं पचा हुआ जो भोजन रहता है इसी में अवशोषण किया जाता है। जो हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग खाना में शरीर जो सोखने का काम करता है, एनर्जी चाहे कुछ भी, वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों से जो है आंतरिक रस होता है, ठीक ना, इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। इसको जो छोटी आंत जो मान के चलिए ये छोटी आंत है, ठीक ना, ये हमारा छोटी आंत गया है ऐसे करके। इसमें छोटा 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 क्या रहता है, इसमें छोटा 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 धागा जैसा रहता है, वही खाना को क्या करता है, खाना को चूसने का काम करता है धागा। तो सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक ना। ड्यूडनम में भी होता है, पहले ड्यूडनम रहे तो ड्यूडनम में बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, छोटी आंत में बोलेंगे। इरेप्सिन देखिए, इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम किसका है, इरेप्सिन का है। जितना भी प्रोटीन बचा रहता है अब उसके बाद, और पेप्टोन का एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, किस में, किसको, तो प्रोटीन को, शेष बचा हुआ प्रोटीन को कौन करता है, इरेप्सिन करता है। देखिएगा माल्टेज, तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, मैंने अंतिम हम लोग का ग्लूकोज ही है बनाना एनर्जी, तो माल्टोज को किसको बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है माल्टेज नामक एंजाइम। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है सुक्रेज। लैक्टेज है लैक्टेज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है। लाइपेज है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज का काम क्या है, तो इमल्सिफाइड जितना भी, इमल्सिफाइड मतलब घुला हुआ वसा है, इमल्सी मतलब घुला हुआ वसा जो है फैट को क्या करता है, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलने का काम करता है लाइपेज, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखे थे आंतरिक रस क्षारीय होता है। कैसा होता है, आंतरिक रस जो होता है वो क्षारीय होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित किया जाता है। कितना रस, 2 लीटर लगभग। खाना पचाने के लिए इतना तो रस निकाला जाता है हम लोग शरीर में, जिसमें पानी 90 क्या 99% पानी होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु को आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है, ठीक ना। जो आहार नाल ऐसे 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 गया हुआ रहता है, ऐसे 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 जो आहार नाल ये बहुत लंबा कुंडलित रचना होती है, जो मुख से शुरू होती है और गुदा तक आती है, समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो मुख गुहा ऐसे निकलता है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यहाँ पे जे बनता है ऐसे करके, जे बन के ये ड्यूडेनम बन गया। ड्यूडेनम से ये हमारा छोटी आंत फिर बड़ी आंत गुदा द्वार। और यहीं पे हमारा लीवर रहता है, यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज रहता है, और दोनों यहीं ड्यूडेनम में क्या छोड़ता है अपना, ड्यूडेनम जो घुला हुआ रहता है, ऐसे सी टाइप से घुला रहता है, इसी में छोड़ता है सब अपना अपना। ये छोड़ता है अपना जो है पित्त छोड़ता है, ये अपना एंजाइम छोड़ता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज है और ये क्या है, ये है हमारा लीवर जो है। लीवर में क्या लगा हुआ है, तो हमारा गोल ब्लाडर लगा हुआ है। पित्त जो है पित्त छोड़ता है। तो आगे देखिएगा, अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचा हुआ जो भी भोजन है वो रुधिर मतलब खून में पहुंच के हम लोग को शरीर में एनर्जी देगा, ग्लूकोज, इसमें पहुंचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना जो विलाई होती है, विलाई के द्वारा होता है। जैसे बताए थे हम लोग ना, बताए थे छोटी आंत में ऐसे ऐसे धागा जैसा जो निकला रहता है, सब खाना को चूसने का काम करता है। गोल गोल खाना जो आ रहा है इसमें, इसको क्या करता है, इसका नाम क्या है, विलाई नाम है उसका। जो धागा क्या नाम है, विलाई है, जो छोटी आंतों में पाया जाता है। स्वांगीकरण देखिए दोस्तों क्या होता है, तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब जो अवशोषण हो गया उसको अब उपयोग में लाएगा अपना शरीर क्या करेगा, और उस एनर्जी को अपना शरीर में पहुंचाएगा, सब जगह अपना उपयोग करेगा। हम लोग दौड़ रहे हैं, फिर जो भी कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, सब कहाँ से आ रहा है, स्वांग, तो यही स्वांगीकरण के माध्यम से ही ना आ रहा है। पहले तो अब अवशोषण हुआ तो अब स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद मल प्रत्याग कर देते हैं। जो अपचक भोजन रहता है, जो खाना पच गया हम लोग का, वो भोजन जो होता है बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। देखिए हम लोग का जो बड़ी आंत में क्या रहता है ना, जीवाणु रहता है छोटा छोटा, और यही जो है इसे गुदा जो है एनस बाहर निकाल देता है ना। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुका दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग यकृत के बारे में, पाचन का भाग लेने वाले जितने प्रमुख अंग है वो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। थैंक यू।